कुछ देर पहले जो है वो हमने देखा। इस हवाले से इस वक्त यहाँ शहरी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, आखिर कब तक के उन्वान के ऊपर। और यहाँ पे ठीक है, आवाज दो, आवाज दो, कश्मीरी भाईचारा, कश्मीरी भाईचारा। कि आपने कुछ वक्त पहले एक मुहिम चलाई कश्मीरी पंडित के हवाले से, और आपने कहा कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि इनको जस्टिस दिया जाए। आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन अभी हम आज भी देख रहे हैं, अगर हम कल की बात करें तो राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित कल गोलियों का शिकार हुआ, मारे गए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लालचौक में कैंडल मार्च करे तो इसका मकसद समाज को ये समझना चाहिए, जो कश्मीरी समाज है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जम्मू, डोगरा सब आता है, हम समझाना चाहते हैं। कल एक कश्मीरी पंडित को मारा गया, कौन? हम हिंदुस्तानी हैं और आज हम इस जगह हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक जगह जमा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिविल किलिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे करता है। और आज एक एसपीओ जो आम पब्लिक सर्विस जो पुलिसिंग करता है, एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू को मारना, ये समझाता है कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान झगड़े में पड़े और अपनी राजनीति। मैं पूरा यकीनमंद हूँ, आई हैव अ कंप्लीट असेसमेंट दैट जिनकी कुर्सी खोई है 2019 के बाद, जिनको दर्द है, कि चाहे रीजनल पार्टीज हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, हुर्रियत हो, पाकिस्तान के सूजी हो, जिनकी दुकान बंद हुई है, ये देखिए, जिनकी दुकान बंद होती है वही झगड़ा करते हैं, जिनकी दुकान चल रही है वो झगड़ा कभी नहीं करते हैं। तो आम कश्मीरी को समझना चाहिए, ये हमारे दुश्मन है, इनको हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। इनकी सिर्फ रोटी चलती है कैसे हिंदू और मुसलमान को लड़वाए, मरवाए और अपनी दुकान और कश्मीर में लूट और खसूट का बाजार गर्म करे। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि मास रेजिग्नेशन होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं उनसे बात करूंगा। मैं उधमपुर में था, मैं दस्सू से अभी होकर आया, फिर वहाँ गया, माटन गया। अब मैं इसके बाद जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। देखिए, कब तक हम भागते रहेंगे, कब तक? यहाँ हम छोड़ देंगे, जम्मू में जॉब करेंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान को प्लान ही तो है ना गजबा हिंद, कि जहां माइनॉरिटीज है वहां कब्जा मारो, जहां में हिंदू है वहां खा लो। तो हमको ये दिखाना है, हिंदू, मुसलमान, सिख को ये मैसेज देनी है दैट वी आर यूनाइटेड। तुम कुछ भी कर लो, तुम और मारोगे ना, हम लोग और यूनाइट होंगे। और आपके माध्यम के थ्रू प्रधानमंत्री जी, अब अगर याद हो, उन्होंने कहा 56 इंच का सीना रखते हैं। आज कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुसलमान ये देखना चाहता है वो 56 इंच का सीना कहाँ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये ऑपरेशन ऑल आउट है उसको बिल्कुल सख्ती से, तेजी से लागू किया जाए। हम आतंकवाद से खात्मा चाहते हैं, कश्मीरी सिर्फ अमन चाहता है अपनी जिंदगी में। देखिए, हमने 30 साल सिर्फ दुख देखा है, गोली बारूद बम, हमारे बच्चों ने क्या देखा है। हम तौबा करते हैं, हमने पाकिस्तान से हमने कान पकड़े, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, हमको बख्शो, खुदा के लिए, भगवान के लिए हमको बख्शो। लेकिन जो कश्मीरी पंडित इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम जी सबसे ज्यादा पढ़ाने के जो है तबके में है, एजुकेशन में है, कैसे हम इस चीज को डिफाइन कर पाए कि कौन जो है वो पेरेंट है, कौन जो है वो उनको मारने वाला है। तो कैसे आप इस चीज की, इस डर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए वो सदमे में है, उनको अभी किलिंग हुई है, तो मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, भागने का कोई रास्ता नहीं। देखो, भागने का क्या मतलब है? आज हम यहाँ से भाग जाएंगे जम्मू में आतंकवाद होगा, दिल्ली, तो भागना सोल्यूशन नहीं। इसको हम एमिकेबली कोई तरीका देखते हैं ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रहे। मैंने भी सरकार से कुछ दिनों पहले उनको प्रपोजल दिया है, जैसे आपकी विलेज डिफेंस कमिटीज है, हम अर्बन डिफेंस कमिटीज लेते हैं, या जो हम हर किसी को सिक्योरिटी सरकार दे नहीं सकती है, लाइसेंस तो दे सकती है गन का, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि मैं सॉफ्ट टारगेट न बनूं। देखो, पाकिस्तान का एजेंडा यही है कि यहाँ हिंदू को मरवा के, मुसलमान को मरवा के जंग कराए, यहाँ कम्युनल हेट्रेडनेस हो और कश्मीर पीछे रहे। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो करोड़ों की संख्या में यहाँ कारोबार हो रहा है, टूरिस्ट पूरा आज देखो जैम पैक्ड है, 99 फ्लाइट जिनमें आ रही हैं कश्मीर में। ये पैसा जाता कहाँ? रोजगार, तरक्की, कश्मीर, आम कश्मीरी की तरक्की हो रही है। वो सिर्फ चाहते हैं कश्मीरी जलील हो, खार हो, पीएसए लगे, सेंट्रल जेल में सड़े, उनकी दुकान इसे चलती, ताकि वो इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखाए, देखो जी ये अपनी आजादी ढूंढता है। हमको आजादी मिल गई, हमको बख्शो, हम अमन में रहना चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जम्मू, डोगरा कान पकड़ता है, हमको माफ करो, हमको जीने दो, अपनी जिंदगी तुम गुजारो, हम खुश हैं हिंदुस्तान में। जो महबूबा ने कहा, यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज चारों ओर आप आगे पीछे देखो, हम हिंदुस्तान के फिदायीन हैं, हम हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं और अमन में रहना चाहते हैं।
आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस कारण मुझे शर्म आती है कि आप कौन से दोस्त हो। आपने कहा देखो इस्लाम कहता है अगर एक बेगुनाह को मारा गया तो पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। दे आर एंटी इस्लामिक, दे शुड बी पिन पॉइंट एंड हैंग। सभी साहब शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सफला फारूक साहब, क्योंकि आप एक सोशल सर्वेंट भी है, आपके साथ जो है लोग काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं आप इस कल के और आज के इस अटैक को? देखिए, मैं सबसे पहले इन द नेम ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। मैं इस किलिंग को कंडेम्प्ट करता हूँ। मैं सख्त अल्फाज के अंदर राहुल साहब की मौत को और जो हमारे दूसरे वो रियाज साहब थे उनकी मौत को कंडेम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है जिस इंसान ने किसी बेगुनाह इंसान की जान ली उसने पूरी आलम इंसानियत को कत्ल किया। जिस इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई उसने आलम इंसानियत की जान बचाई। अभी संदीप मावा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान से हम कहते हैं हमें माफ़ करो, मैं कहता हूँ माफ़ नहीं करो। जो सलाउद्दीन वहाँ बैठा है, जो रफ़ीक डार वहाँ बैठा है, जो तौकीर गिलानी वहाँ बैठा है, जो आमिर खान वहाँ बैठा है, जो मिलिट्री के कैंपों के अंदर बैठे हैं, जो बहरिया टाउन के अंदर बैठे हैं, यहाँ से वो एक शलवार और एक कुर्ता पहन कर गए थे, एक चप्पल पहन कर गए थे, आज बहरिया टाउन के अंदर बैठे हैं और कश्मीरियों की किलिंग करा रहे हैं। उनको मैं पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि उनको आप यहाँ वापस भेजें, उनको हमारे हवाले करें, वो हमारे मासूमों के कातिल हैं। बाकी रही बात हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, हम किसी से जंग नहीं चाहते। अगर आप हम पर जंग थोपेंगे तो ये याद रखिएगा, ये 1947 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2022 का हिंदुस्तान है। पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर। सर, मैं आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जिनके साथ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं उनकी फैमिलीज के साथ जस्टिस कैसे होगा? देखिए, उनकी फैमिली के साथ जस्टिस ऐसे होगा कि इसको जो भी ये करने वाला है इसको सख्ती से कुचलना पड़ेगा और हम जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। आप सब जानते हैं मेरे बारे में बहुत कुछ। मैंने हमेशा इनोसेंट किलिंग की मजम्मत की है, आज भी मजम्मत करता हूँ और अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को अपने गले से लगाता हूँ। मामा साहब जरा खड़ा हो जाए, अपने गले से लगाता हूँ और मैं इनसे कहता हूँ कि आप लोग वापस आएं। आप क्यों डरते हैं यार, आप मत डरो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने ये तस्वीरों में देखा कि एक जगह पे जो है खौफ की तस्वीरें नजर आ रही हैं, डर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये शमा जला के ये जाहिर किया जा रहा है कि ये भी एक तस्वीर है जहाँ पे हिम्मत है, जहाँ पे हौसला है, जहाँ पे आपसी भाईचारा है। और इस वक्त कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए इसी भाईचारे की जरूरत है, इसी साथ की जरूरत है, तभी यहाँ पे हम अमन व अमान की जो हमने उम्मीद लगाई है वो तभी आ सकता है। जो वो परिवर्तन के लिए मीर उमर, श्रीनगर।